हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल संधू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में। और मेरे हिसाब से मेरे चैनल पे ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक है, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में गूगल के एंड से, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ही बेसिकली फ्यूचर होने वाला है। आप देख लीजिए, जैसे कि शॉपिंग कैंपेन, स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन डिप्रिशिएट हो रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे बाकी भी जैसे डिस्प्ले कैंपेन्स, वीडियो कैंपेन भी डिप्रिशिएट होंगे और परफॉर्मेंस कैंपेन ही फ्यूचर में आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, और मुझे लगता है कि वीडियो देखने के बाद आप कैपेबल होंगे अपना परफॉर्मेंस कैंपेन बनाने के। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, कौन कौन से उसमें गोल होते हैं, कौन कौन सी इन्वेंट्रीज पे वो सर्व होता है, बिडिंग्स कौन कौन सी उसमें रहती है। इसके अलावा हम कवर करेंगे कैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बाकी कैंपेन से डिफरेंट है। उसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए ताकि हम परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना सकें। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाया जाता है, वो हम उसका लाइव ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की बेस्ट प्रैक्टिसेस और कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ करके हम बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। चलो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन होता क्या है। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन एक न्यू गोल बेस्ड कैंपेन टाइप है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है गूगल के द्वारा। इसका बेसिकली मेन मोटिव है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन लेके देना। इसमें आपका अगर पर्टिकुलर गोल है जैसे कि सेल्स, लीड्स, जो उस चीज़ को लेके आने में आपकी ये हेल्प करने वाला है। इस कैंपेन की एक ख़ास बात है कि ये मल्टीपल इन्वेंट्रीज़ को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक सिंगल कैंपेन बनाना है और वो कैंपेन आप गूगल की मल्टीपल इन्वेंट्रीज़ पे दिखने वाला है, जैसे कि यूट्यूब, डिस्प्ले, सर्च, डिस्कवर, जीमेल एंड मैप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये गोल बेस्ड कैंपेन है, तो इस हिसाब से इसके जो बिडिंग ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इसमें सिर्फ दो ही बिडिंग ऑप्शंस होते हैं, एक मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन और एक मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन वैल्यू। इसके साथ आप टारगेट CPA यूज़ कर सकते हैं और ROAS, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के लिए आप ROAS यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। अब हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बाकियों से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले जो इसको डिफरेंट बताता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये एक सिंगल कैंपेन है जो ऑल द इन्वेंट्रीज़ को एक्सेस कर सकता है और आपकी ऐड सारी इन्वेंट्रीज़ पे दिखेगी। जैसे कि सर्च कैंपेन में सिर्फ सर्च रिजल्ट्स पे दिखता है, डिस्प्ले पे आपका GDN पे दिखता है, ऐसे यूट्यूब वीडियो कैंपेन सिर्फ यूट्यूब पे डिस्प्ले होते हैं। तो इस हिसाब से ये एक सिंगल कैंपेन है जो आपका सारे इन्वेंट्रीज़ को एक्सेस कर सकता है। और सेकंड चीज़ है इसकी गोल ओरिएंटेड। ये उन्हीं लोगों के लिए मेरे हिसाब से फेवरेबल है जिनका गोल है कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू एज इट फॉर नाउ। और लास्ट चीज़ इसको जो डिफरेंट बताती है वो इसका कैंपेन स्ट्रक्चर। वो आपको मैं आगे बताऊंगा अभी कि कैसे इसका कैंपेन स्ट्रक्चर बाकियों से अलग है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को बनाने के लिए। बेसिकली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड काइंड ऑफ कैंपेन है। इसमें हम ज़्यादा चीज़ें इसमें हम ज़्यादा इनपुट्स अपने एंड से दे नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने एंड से गूगल को प्रोवाइड करनी होती है। बाकी वो मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन होती है जो कि हमारा कैंपेन मोस्टली ऑप्टिमाइज़ करती है। तो कंपैरेटिवली काफ़ी इसका वॉक थ्रू काफ़ी ईजी है और सिंपल टू क्रिएट है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। गोल्स में भी इसमें लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सेल्स, वेबसाइट ट्रैफिक, लीड्स, और उसके अलावा हमें एसेट्स प्रोवाइड करने होते हैं जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, आजकल फ़ोन नंबर भी मांग रहा है ये। इसके अलावा हम फीड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी गूगल माई बिज़नेस की डायनामिक ऐड फीड्स दे सकते हैं, मर्चेंट सेंटर की या बिज़नेस डेटा फीड जो हमारा पास डेटा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक न्यू चीज़ इन्वेंट हुई है जैसे कि ऑडियंस सिग्नल्स। तो हम अपने पास्ट के ऑडियंस हैं जो कि ऑलरेडी हमारी वर्क कर रही हैं और जो हमें लगता है कि वर्क इसमें भी कर सकती है, तो हम एज अ ऑडियंस इसमें ऐड कर सकते हैं एज अ सिग्नल, ताकि ऑटोमेशन को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कौन सी ऑडियंस रेलेवेंट रहेगी इस कैंपेन के लिए। इसके अलावा हम रीमार्केटिंग अपनी लिस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोकेशन टारगेटिंग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज, बिडिंग ऑप्शंस इसमें आपके लिमिटेड हैं, CPA और ROAS, और इसके अलावा हम बजट देंगे। और यही
कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हमें अपने एंड से देनी है और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अपने आप उसके बाद वर्क करने लग जाएगा। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हमने बनाना कैसे है। सबसे पहले हम अपने गूगल एड डैशबोर्ड में आ गए, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। इसमें हम पर्टिकुलर गोल ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी हमें परफॉर्मेंस मैक्स का ऑप्शन विजिबल होगा, नहीं तो वो विजिबल ही नहीं होगा। जैसे कि इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन, जहाँ आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अगर ये ऑप्शंस सेलेक्ट करोगे तो तभी परफॉर्मेंस मैक्स विजिबल होगा। तो हम सेल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। आप मल्टीपल कन्वर्जन गोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि एक ही कैंपेन गोल टाइप सिलेक्ट करें आप। मल्टीपल कैंपेन गोल्स के लिए आप मल्टीपल कैंपेन्स बनाएं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कि इसमें परफॉर्मेंस मैक्स आ रहा है, सिलेक्ट कर लेंगे। अपना परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का नेम दे देते हैं ब्लैक शूज। डेली लोकेशन के लिए बेसिकली हम ब्लैक शूज़ का परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बना रहे हैं। स्टार्ट न्यू। इसमें आप अपना एवरेज डेली बजट दे देंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेली बजट रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम 300 रख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं बिडिंग ऑप्शंस में। बिडिंग ऑप्शन इसमें सिर्फ 2 होते हैं, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यूज़। मैक्सिमाइज कन्वर्जन के साथ आप टारगेट CPA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट CPA ऑटोमेटिकली भी रिकमेंड कर देता है बेस्ड ऑन योर अदर प्रीवियस पास्ट कैंपेन्स। जैसे कि सर्च कैंपेन्स में आपका टारगेट CPA 500 आ रहा है, तो आपको भी ये एवरेज टारगेट CPA 500 का रिकमेंड कर देगा। अगर आपको अपने बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप खुद भी टारगेट CPA इनिशियली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इनिशियली आप स्टार्ट कर ही रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, तो थोड़ा सा टारगेट CPA ज़्यादा ही रहे, ताकि गूगल को थोड़ा सा एक अपने एंड से वर्क अराउंड मिल जाए और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को मैक्सिमम वो यूज़ कर सके। अभी के लिए हम 200 जैसे सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आपका ई-कॉमर्स बिजनेस है और हर एक प्रोडक्ट की अलग से कन्वर्जन वैल्यू है, तो आप ROAS भी यूज़ कर सकते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी। उसमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, और ROAS अपना सेलेक्ट कर लेंगे 300% या जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगता है। ज़्यादा आप एग्रेसिव टारगेट मत रखना, जैसे कि 600 हो। शुरुआत में ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट मत रखना। इससे क्या होगा कि आपका कैंपेन काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा और आप शायद आपका वर्क भी ना करें। इसके अलावा एक न्यू ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, कस्टमर एक्विजिशन। अगर इसको आप ऑन करेंगे तो आप अपने न्यू कस्टमर्स के लिए एक्स्ट्रा से एफर्ट या बिड डाल सकते हैं। इसमें 2 तरह के ऑप्शंस हैं, बिड हायर फॉर न्यू कस्टमर देन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और दूसरा है ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स। इसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर ये ऑप्शन इसको इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले टिक मार्क करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिफाइन एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट। सबसे पहले आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है कौन, ताकि गूगल को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपके ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। इसके अलावा बाकी कोई कस्टमर आता है तो उसके लिए वो हायर बिड हम करेंगे। आप अपने प्रीवियस डेटा सारा अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आपने अपने न्यू कस्टमर्स के लिए क्या कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड करना चाह रहे हैं वो दे के अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पर आप लोकेशन टारगेटिंग करेंगे। जैसे हम डेली का कैंपेन बना रहे हैं तो डेली लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। मोर सेटिंग्स में आप ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके ऐड आप पूरा दिन चलाना चाहते हैं, जब पर्टिकुलर आवर्स में आप वर्क करते हैं तो उसमें भी ऐड शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ट डेट एंड डेट कर सकते हैं। फाइनल URL एक्सपेंशन में बेसिकली आप कोई पर्टिकुलर URL को या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं या तो इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड URL पे क्लिक करोगे, आप अपनी वेबसाइट से URL उठाओगे जो आपको एक्सक्लूड करने हैं, तो इन URL पे कैंपेन नहीं चलेगा आपका। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आते हैं एसेट ग्रुप्स। हमने पहले बात करी थी कि
एक बेसिक डिफरेंस है जो इस कैंपेन को बाकी कैंपेन से अलग बनाता है, वो है इसका कैंपेन का स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपकी कैंपेन की सेटिंग्स आती हैं, फिर एसेट ग्रुप्स आते हैं बस। सो इसमें सिर्फ 2 हायरार्की हैं। और कंपैरेटिवली अगर कोई आप सर्च कैंपेन को देखें तो सबसे पहले ऊपर कैंपेन आता है, फिर नीचे ऐड ग्रुप आते हैं, ऐड ग्रुप के नीचे फिर मल्टीपल एड्स आती हैं। सो ये चीज़ इसकी थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। सो एसेट ग्रुप्स ने ही हमें मोस्टली चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे कि हमें अपना फाइनल URL प्रोवाइड करना है, इसके अलावा कॉल नंबर, इमेजेस, ऐड अप टू 20 इमेजेस। मेरे हिसाब से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम इमेजेस प्रोवाइड करेंगे। जहाँ एसेट्स प्रोवाइड करेंगे तो गूगल को अपने एंड से टेस्ट करने का मौका मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है कि कौन सी नहीं। फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेके आने के लिए कैपेबल होगा उसको ज़्यादा ऑप्शंस में भेजेगा। लोगोस दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर जो भी आपको सजेशन दिए जा रहे हैं और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चीज़ आपका प्रोसीड नहीं करने देगा। बिजनेस नेम प्रोवाइड करना है, आप साइट लिंक एक्सटेंशन दे सकते हैं अप टू 4। इसके अलावा आप कॉल टू एक्शंस दे सकते हैं। मोर एसेट टाइप्स में आप प्रमोशंस, प्राइजेस, स्ट्रक्चर स्निपेट, लीड फॉर्म्स, कॉल आउट एक्सटेंशन दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको टॉप राइट पे आपको एड स्टैंड का मीटर दिख रहा होगा, ये आपका एसेट की स्ट्रेंथ दिखाता है कि आपका कैंपेन कितना अच्छा वर्क करेगा। सो मेरे हिसाब से इसको अब हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि एड स्टैंड मीटर फुल रहे और एक्सीलेंट पे ही रहे। और आप इसके अलावा आपको प्रीव्यू दिखाएगा, प्रीव्यू में आप कौन से इन्वेंट्री पे आपकी ऐड वो कैसे दिखने वाली है वो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप मोड है, यहाँ पर मोबाइल का है, यहाँ पर मल्टीपल इन्वेंट्रीज हैं जहाँ पर ये सर्व करने वाला है। और जैसे ही आप सारे एसेट्स डाल लेंगे आप अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है ऑडियंस सिग्नल। सो ऑडियंस सिग्नल कुछ नहीं है, आपको आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो कि ऑलरेडी आपकी बाकी कैंपेन्स में चल रही है वो आप एज अ सिग्नल इस कैंपेन में डाल सकते हैं, ताकि एक AI को या मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है और कौन सी ऑडियंस वर्क करने वाली है। मेरे हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए आपकी जो ऑलरेडी रीमार्केटिंग लिस्ट है या पास परचेजर्स की लिस्ट है जो कि ऑलरेडी वर्क कर रही है सर्च कैंपेन्स में या अदर कैंपेन्स में, वो इसमें एज अ सिग्नल डाल दीजिए ताकि एक AI को अंडरस्टैंडिंग रहे कि आपका ऑडियंस किस टाइप की है और आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिजल्ट मिल जाए। तो इसमें आप ऑडियंस सेगमेंट्स में आप आपकी रीमार्केटिंग लिस्ट डाल सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। आप अपना इंटरेस्ट बेस या डेमोग्राफिक बेस ऑडियंस डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो आपकी जो रीमार्केटिंग लिस्ट है या कस्टमर फीड लिस्ट है वो इनपुट करेंगे जो कि रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए, तो आपका वर्क करने वाला है। जैसे ही आप सारी चीज़ें डाल देंगे आपको समरी में आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपका बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कौन सी चीज़ें आपने कैसे सिलेक्ट करी हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा। सो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन। सो कोई भी हमें कैंपेन रन करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। सो उसके लिए हमें प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेंगी, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी ताकि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकें। सो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी हम अगर एसेट ग्रुप बना रहे हैं तो हमें सिंगल थीम एसेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक फ़र्नीचर बिज़नेस है और फर्नीचर बिज़नेस में हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ आइटम्स हैं, जैसे कि हम चेयर बेचते हैं, बेड है, सोफ़ास है। सो हम कैंपेन का नाम जैसे फर्नीचर रख दिया, एसेट ग्रुप हम अगर एक चेयर के नाम से बना रहे हैं, दूसरा हम सोफ़ास के नाम से बना रहे हैं, तीसरा हम बेड के हिसाब से बना रहे हैं। सो हमें एक चेयर का एक एसेट ग्रुप बनाया तो हमें जितने भी एसेट्स प्रोवाइड करने हैं वो चेयर के रिलेटेड होने चाहिए और ऑडियंस सिग्नल जो पर्टिकुलर एसेट ग्रुप में डलेगा वो भी रेलेवेंट होना चाहिए। जो रीमार्केटिंग लिस्ट ऑडियंस एज अ सिग्नल्स हम डाल रहे हैं वो भी चेयर वाली ऑडियंस ही होनी चाहिए। सो एक पर्टिकुलर थीम में
सो एक पर्टिकुलर थीम के हिसाब से हमें एक एसेट ग्रुप बनाना है। ऐसे ही हमें सोफ़ाज़ का करना है, ऐसे ही हम बेड्स का करना है ताकि चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहें और गूगल को भी अंडरस्टैंडिंग रहे कि चेयर की ऑडियंस ये है और उसके एसेट्स ये हैं, और सोफ़ाज़ की ऑडियंस ये है और उसके एसेट्स ये रहेंगे। सो इसके अलावा हमें रीमार्केटिंग लिस्ट एंड कस्टमर मैच लिस्ट यूज़ करनी है एज एन ऑडियंस सिग्नल, ताकि हमारा कैंपेन थोड़ा सा रैंप अप हो सके और हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। और इसके अलावा हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम एसेट्स प्रोवाइड करने हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें जो बिडिंग टारगेट्स हैं वो हम काफ़ी एग्रेसिव ना रखें। इससे क्या होगा, आपका कैंपेन की जो रीच है काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। गूगल को थोड़ी सी अपने एंड से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाएगी। सो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो कि आप अपने एंड से आपको ध्यान रखनी है। सो इसके अलावा हम कुछ एक दो चीज़ हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे कि हमें काफ़ी लोग यही भी कहते हैं कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हमारे सर्च कैंपेन से रिज़ल्ट खा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस मैक्स गूगल के सपोर्ट आर्टिकल्स में साफ साफ लिख रखा है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आपके सर्च कैंपेन को ओवरशैडो नहीं करता है। हाँ, ये है कि आपके जो शॉपिंग कैंपेन्स हैं उसको वो डेप्रिशिएट कर रहा है, और अगर दोनों में कंपैरिजन होगा तो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ही वो प्रायोरिटी देने वाला है। इसके अलावा जो बाकी कैंपेन्स हैं, डिस्प्ले, वीडियो कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन्स, तो उसकी वर्किंग ऐसी रहेगी, जो भी गूगल को लगता है कि बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है उस कैंपेन को वो आगे प्रायोरिटी देगा। जैसे उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन में डिस्प्ले कैंपेन ज़रा बेटर वर्क करेगा, तो वो डिस्प्ले कैंपेन को प्रायोरिटी देगा ओवर द परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, एंड सेम गोज़ फॉर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस कैंपेन में इसके अलावा कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत आपको मैं सपोर्ट आर्टिकल्स के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप एक बारी गो थ्रू कर लेना और आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाने के लिए रेडी रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गूगल एड्स के रिलेटेड आपको नॉलेज गेन करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।